पश्चिमी चंपारण के सांसद होकर आपको फ्लाइट पकड़ने के लिए यूपी जाना, एक चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए आप। जय हिंद। बेतिया की जनता की एक बड़ी खुशखबरी। बेतिया के सांसद श्री संजय जायसवाल जी अब जागरूक हो चुके हैं। उनकी अब नींद खुल चुकी है, वो अब नींद से बाहर है। उसने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया, पोस्ट किया कि वो दिल्ली जाने के लिए गोरखपुर से फ्लाइट पकड़ रहे हैं। वहाँ पे वो अपनी गाड़ी में तेल और कुछ डलवाने के लिए गए होंगे, तो पेट्रोल का दाम देख लिए होंगे कि कितना है। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि 96 रुपया 40 पैसा है यूपी में। उन्होंने ट्वीट करते बताया कि श्री माननीय योगी आदित्यनाथ की राज्य में 96 रुपया 40 पैसा पेट्रोल है, तो बिहार में 107 रुपया की। मैं श्री संजय जायसवाल जी को बताना चाहूँगा कि ये आज से नहीं है, इससे पहले भी थी 110-11 के करीब, लेकिन उस समय आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आपकी सरकार गठबंधन की सरकार थी, इसलिए आपको इस बार बेचैनी हो रही है, क्योंकि आपके महागठबंधन की सरकार से नीतीश कुमार ने पलटी मार लिया है, इसलिए। अरे शर्म कीजिए, जनता के हित में आप खड़ा होकर जीतते हैं, जनता आप पे उम्मीद लगाई बैठती है, लेकिन आप उसके दिल को तोड़ देते हैं, उसकी उम्मीद को तोड़ देते हैं। आप शर्म कीजिए। आपने जो ट्वीट किया बहुत अच्छा है, लेकिन आपने उस ट्वीट को डिलीट क्यों किया? क्या प्रेशर होने लगी थी आप पे? ट्वीट डिलीट क्यों, क्या जरूरत थी डिलीट करने की? मैंने कल किसी कारण उनके पेज पे गया, ये वीडियो बनाने के लिए गया, देखा कि डिलीट है भाई, उनके फेसबुक पेज से डिलीट हो गया वो ट्वीट, लेकिन उससे पहले मैं स्क्रीनशॉट करके रख लिया था। और हाँ, ये तो पेट्रोल डीजल की यानी कि राजनीति है, छोड़िए, लेकिन आप बिहार के होके, पश्चिमी चंपारण के सांसद होके आप यूपी में जाकर फ्लाइट पकड़ते हैं, कितनी शर्म की बात है। शर्म कीजिए, केंद्र में सरकार आपकी है, अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी समझते हैं, और बिहार में आपके पिताजी मदन जायसवाल जी, मदन प्रसाद जायसवाल पूरा नाम है, लेकिन लोग कहते हैं मदन जायसवाल, वो यही बेतिया के सांसद 10 साल रहे। आप 13-14 साल से आप भी हैं, लेकिन बेतिया में एक एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट का सिर्फ नाम ही रह गया है, निशान खत्म है, कहाँ है कुछ किसी को पता भी नहीं है, सिर्फ नाम है कि बेतिया में था कोई एयरपोर्ट। आप उस पर क्यों नहीं काम किए? लगभग 23-24 साल आपके दोनों बाप बेटा मिलकर संसद में रहे, आपने क्यों नहीं किया? सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। शर्म कीजिए कि बिहार के होके, पश्चिमी चंपारण के सांसद होके आपको फ्लाइट पकड़ने के लिए यूपी जाना पड़ रहा है। क्या बात है। शर्म, एक चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए आपको। आपके जैसा राजनेता क्या जरूरत है इस देश के लिए? फ्लाइट अगर बन जाएगी तो मेरी फायदा नहीं होगी, क्योंकि हम गरीब हैं जनाब, हमारे खानदान तो फ्लाइट पे नहीं चढ़िए, हम कैसे चढ़ सकते हैं? आपके ही लिए बोल रहा हूं, आप राजनीति पूर्व मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी के लिए भी बोल रहा हूं, उन्होंने भी, उनसे उम्मीद थी कि एयरपोर्ट बनवा देंगे, लेकिन वो भी नहीं की। आपसे निवेदन है कि कम से कम आप अपने लिए, खुदगर्जी के लिए तो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन आप अपने लिए एयरपोर्ट तो बनवा दीजिए। कम से कम आप घर से आएंगे जाएंगे, नज़दीकी होगी, यहाँ 4 घंटा बैठकर गाड़ी में बैठकर गोरखपुर नहीं जाना होगा। और हाँ, बेतिया में हमेशा बाढ़ लगती है, तो आप कहाँ रहते हैं? बरसात के मौसम में मैं बता दूं कि थोड़ी सी बारिश में बेतिया गंगा नदी में तब्दील हो जाती है, तो आप उस समय कभी भी ट्वीट नहीं करते। अदर नेता को देखा जाता है, संसद को देखा जाता है, बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे कमी है, इसको पूरी की जाए। ऐसा लगता है कि वो माइक तोड़ देंगे, इस तरह बोलते हैं। लेकिन आप वहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं, माननीय जी, हम पश्चिमी चंपारण के संजय जायसवाल हैं, हमारे पे भी ध्यान दिया जाए। अबे शर्म करिए गुंगा जी, गुंगा नेता,
शर्म कीजिए, आप कम से कम बेतिया के लिए कुछ तो कीजिए, बाढ़ से खत्म करवाइए। हॉस्पिटल में जाकर देखिए, हॉस्पिटल में आप तो हॉस्पिटल के गए थे लेकिन मंदिर का उद्घाटन कराने, लेकिन वहीं पे नहीं गए। हॉस्पिटल में गए होंगे, नीचे घूम लिए होंगे, 2-4 मरीज से मिल लिए गए होंगे, लेकिन वहाँ के बाथरूम पे नहीं ध्यान दिए होंगे, टॉयलेट पे नहीं ध्यान दिए गए। जहाँ पे लोग मतलब स्वच्छता के लिए जाते हैं वहाँ पे गंदगी फैली हुई है, टॉयलेट में जाइएगा तो नल का टूटा हुआ है। ये कैसा भ्रष्टाचार है? आपके शहर में, आपके घर के सामने एक भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करके जा रहा है, आप उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उससे परसेंटेज लिए होंगे। इसलिए शर्म कीजिए जनाब। कम से कम जहां पे आपके घर के सामने सफाई होती है, लेकिन वही हॉस्पिटल के आजू बाजू में देखा जाए तो इतनी गंदगी होती है कि नाक दाग पे जाना होता है। शर्म कीजिए, कम से कम थोड़ा सफाई और नाला और बाढ़ से बेतिया के लोगों को राहत तो दिलवाइए। ऐसा कीजिए प्लीज, आपसे निवेदन है। और हाँ, आपसे एक और निवेदन रहेगा कि आप ऐसे ही विपक्षी पे हमलावर बनते रहिए, जो सत्ता में है उस पर हमला करते रहिए। आपके एक ट्वीट कर देने से 0.01% तो कुछ असर होगा, बेहतर है 0% से 0.01% असर दिखना। बस निवेदन करता हूं कि आप बेतिया के 2-4 बेहतरीन मुद्दे हैं उस पर काम कीजिए। और कुछ नहीं, बेतिया के तो हॉस्पिटल जो है उसमें बहुत कमियां हैं, क्या बताऊं, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए जय हिंद। आप बनाते रहिए, ट्वीट करते रहिए, विपक्ष पे हमलावर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।